नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। हमने इससे पहले जो है इस काव्य का जो गान है, जो इसको कैसे गाया जाता है, वो आपको वीडियो सेंड किया था। आज हम देखेंगे इसकी समझूती। तो एक जो पहला हमारा काव्य इकाई है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो उसके जो कवि है अभिलाष, इसका प्रकार है प्रार्थना। तो यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। तो भगवान के सामने कवि ने जो है प्रार्थना की है कि किसी से कोई भूल ना हो, सबकी परिस्थिति अच्छी रहे, और जो अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ है उससे जो है मंगल कामना मांगी है। किसी के प्रति बैर भावना और बदले की भावना हमारे शरीर में न रहे। जीवन जो है एक मधुबन यानी कि बगीचे की तरह महकता और खिलता रहे, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो हम देखेंगे इस काव्य को। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले न एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो कहते हैं कि हमें इतनी शक्ति देना, हे दाता यानी कि भगवान ईश्वर प्रभु, कि हमें इतनी शक्ति देना कि मन का जो हमारा विश्वास है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी कमज़ोर ना हो, अटल विश्वास रहे। हम चले नेक रास्ते पे, यानी कि नेक यानी कि अच्छा रास्ता जो है, नेक यानी कि अच्छा, जो बुराइयों से भरा ना हो, ऐसा रास्ते पे हम चले। भूल कर भी, मगर अगर हम कुछ भूल जाए तो भी हमसे कोई भूल हो ना, ऐसी जो कवि है जो भगवान से प्रार्थना करते, ईश्वर से प्रार्थना करते, कहते ही कि हम नेक रास्ते पे चले, नेकी के अच्छे रास्ते पे चले, और भूल से भी हमसे कोई भूल ना हो। और आगे कहता है कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना। तो हम अगर इस रास्ते पे चले और दूर जाए और अज्ञान के जो अंधेरे हो, जो हमारे में अज्ञानता हो, तो उसका जो है उसमें तो ज्ञान का प्रकाश से हमारी ज़िंदगी को भर देना, ज्ञान की रोशनी हमको देना, और जो अंधकार है उसको ज्ञान की रोशनी देकर उसको दूर करना। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी है, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। तो इसमें कवि कहते हैं कि हर बुराई से बचते रहे। तो दुनिया की जितनी भी जो संसार में बुराइयां हैं, जो बुरी बातें हैं, उससे हम बचते रहे, और जितनी भी ज़िंदगी हमको जीने के लिए मिले वो ज़िंदगी भली यानी कि अच्छी ज़िंदगी दे, बेहतर ज़िंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो कवि कहते हैं कि इस संसार में, दुनिया में हमारे जो है बैर यानी कि जो शत्रुता की जो भावना है, जो बैर की भावना है, वो हमारी किसी से, किसी के साथ ना हो, और कभी भी मन में बदले की भावना ना रहे कि मुझे इसका ये करना है, वो करना है। ऐसी बदले की भावना कभी भी हमारे मन में ना रहे, और हम जो है सदा के लिए नेक रास्ते पे चलते रहे, ऐसे ईश्वर के साथ, इस ईश्वर के पास जो कवि है वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है। तो हम इस संसार में आए तो भगवान ने हमको जो है बहुत सारा दे दिया है। तो ये शरीर, सुंदर शरीर दिया है, 2 हाथ पग सब दिया है। तो हम ये सोचे कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, तो हम ये सोचे कि किया क्या है अर्पण। तो हमारे ईश्वर जो है, इसने हमको ये शरीर दिया है, तो इससे हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि दुनिया ने हमको क्या दिया है। बाकी हमको ये सोचना चाहिए कि हमने इस जो दुनिया है इसको हमने क्या अर्पण यानी कि क्या उसको दिया है, अर्पण किया है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, और सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, और हर किसी के साथ जो है हम अच्छा व्यवहार करें, खुशी से रहे, और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते रहे, और इसी तरह सबका जो जीवन भी है जो मधुबन यानी कि बाग बगीचे की तरह खिलता रहे और खुश बन जाए, अच्छा बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, करुणा यानी कि दया, प्रेम। तो ईश्वर को कहते हैं कि अपनी जो दया है, करुणा है, प्रेम है, उसका तू जल बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो हमारे जो मन का जो कोना यानी कि हर एक अंग है, हर एक अंग को तू पावन कर दे। तो हर एक जो है मन का कोना, उसको तू पवित्र कर दे। तेरी करुणा और दया की जो जल है उसको बहा कर तू हमारे पूरे शरीर को जो है तो पावन यानी कि पवित्र कर दे। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से।
तो कहते हैं कि जो ये दुनिया है उसमें जो है हम अपनी सोच से अगर कुछ ना सोच सके, और जो अंधेरा है जो बुराइयों का, उसमें अगर हम फंस जाए तो उसमें तू अच्छाई की रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। तो ये दुश्मनी की जो बैर की जो भावना है, वो भावना से हम कहीं खुद को ही न खो दे। तो ये ऐसी तू ज्ञान की हमको रोशनी दे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। तो ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हम सजा पाए अपने किए की। तो हमारे जो कर्म है, जैसे कर्म है, अच्छे कर्म करेंगे तो उसकी अच्छी हमको जो कर्म है वो अच्छे मिलेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमारे कर्म के हिसाब से हम सजा पाए। अगर मौत भी हो तो उसको हम खुशी से सह ले, थोड़ा सा भी दर्द ना हो और हमारी मौत जो है खुशी खुशी हो जाए। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा ना हो। और जो हमारा कल है जो बुरा या जैसा भी गुजरा है तो ऐसा फिर से कभी ना गुजरे, और आने वाला जो कल हो वो ऐसा बुरा ना हो, वो अच्छा हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। तो अगर आज हम दुनिया में देखें तो हर तरफ जुल्म और बेबसी यानी कि लाचारी है। आदमी आज जो है लाचार है, कुछ कर नहीं सकता है। तो जुल्म के आगे जो बेबसी है, लाचारी है, तो सहमा सहमा तो अंदर से जो है सहमा यानी कि डरा हुआ हर आदमी है। तो ये जुल्म और बेबसी यानी कि लाचारी से हर आदमी जो है डरा हुआ है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। तो दुनिया पर जो पाप का बोझ है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और इंसान जो है जो बुराइयों का अंधेरा है उसमें फंसता जा रहा है। जाने ये कैसे ये धरती थमी है, तो थमी यानी कि रुकी है। तो जाने की ये कैसे ये धरती है ये पाप के बोझ से कैसे रुकी हुई है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। तो ये जो धरती की जो ममता है धरती माता की, उस पर तू ये बोझ जो है अंधकार का, अज्ञान का और बुरी बाबतों का, उसका जो तू है वो उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। और तेरी जो रचना है, जो तेरी कृपा है, जो अपरंपार है, उसका कभी भी अंत होना। हम अच्छे नेक रास्ते पे चलते रहे, ऐसी तो हमको शक्ति देना। तो ये प्रार्थना गीत है। यहाँ पे उसकी समझूती जो है पूर्ण होती है। जो शब्दार्थ है अपनी हिंदी की बुक में लिख लेना, और इसकी जो स्वाध्याय जो है वो मैं आपको जो है लेसन ऑनलाइन भेज दूँ। धन्यवाद।